नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। देश के मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से भरी मिली स्कॉर्पियो मामले में अब बहुत जल्दी बड़ा खुलासा होने वाला है। जो वाजे ने जितनी भी इसमें अपनी तरफ से होशियारियाँ की थी, जैसे कि मोबाइल फ़ोन को फेंक देना और अपने लैपटॉप से जितने भी रिकॉर्ड्स थे उसको उड़ा देना, इसके बावजूद काफ़ी कुछ एनआईए को मिल चुका है और जो इसने जानकारी उड़ाई है उसको रिकवर किया जा रहा है, वो प्रोसेस में है। एक बात जो निकल करके आ रही है कि जो पुलिस आयुक्त रहे परमवीर सिंह, वो सवालों के घेरे में है। उनको अब वहाँ से हटा दिया गया है, होमगार्ड में भेज दिया गया है और इसके साथ ही उनसे पूछताछ का रास्ता साफ हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि परमवीर सिंह का इसमें क्या रोल हो सकता है। तो दो सबसे अहम रोल निकल करके आ रहा है। एक ये कि परमवीर सिंह के ही उसमें जो नेतृत्व में जो कमेटी थी उसने उसकी फिर से बहाली का फैसला लिया 13 साल बाद। दूसरी बात, जैसे ही सचिन वाजे आया, महकमे में लौटा, उसके बाद उसको जो क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट है उसको सौंप करके उसका हेड बना दिया गया, जबकि कम से कम इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी उसको हेड करता, लेकिन उसका हेड बना दिया गया। उसके साथ और एपीआई दे दिए गए और स्टाफ दे दिया गया और कहा जा रहा है कि हर्षद मेहता से लेकर के तमाम बड़े मामले उसी को दिया गया केस। और इसके अलावा ऋतिक रोशन, बादशाह रैपर वाले मामले में वसूली के भी आरोप लगे थे। इसके पहले जो मौत हुई थी जिस मामले में वो सस्पेंड हुआ था वो भी आरोप लगे थे। तो आखिरकार सचिन वाजे से में ऐसा क्या था कि इतनी जल्दीबाजी में फैसला लिया गया और उसके बाद सारे महत्वपूर्ण मामले भी सौंप दिए गए और हेड भी उसको बना दिया गया। तो एक तो यहाँ पे घिर रहे हैं परमवीर सिंह। दूसरी बात, जब पुलिस कमिश्नर से वो मिलने के लिए आता था तो वो सारी संदिग्ध गाड़ियां और नंबर प्लेट जो वो इस्तेमाल कर रहा था उस गाड़ी को लेकर के आता था। तो उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि जिस इनोवा का वो इस्तेमाल कर रहा है उस क्राइम में, वो इनोवा लेकर के वो इनके ऑफिस आता था। और तीसरी बात, जब ये घटना 25 फरवरी को हुई, वहाँ पे एटीएस की टीम पहुंची, वहाँ पे डीसीपी भी पहुंचे एटीएस के, तो उस समय ये सैंडविच खा रहा था। और जब इससे पूछा गया तो उसने और पुलिसकर्मियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि डीसीपी को दिखा दो, बता दो, दिखा दो, बता दो। यानी कि ऐसे लग रहा था जैसे कि ये उनका बॉस हो और इसके चेहरे पे जरा भी सिकन नहीं थी। इतनी बड़ी घटना हुई है देश के मशहूर उद्योगपति के घर के सामने, लेकिन ये सैंडविच खाने में बिजी थे। और कायदे से जब वहाँ पे स्टिक मिली थी जिलेटिन की, तो ये मामला ऑटोमेटिकली, और आतंकवादी इसमें लिंक आ रहा था तो ऑटोमेटिकली ये मामला चला जाना चाहिए था एटीएस को। लेकिन ये किस विश्वास के साथ, किसके कहने पे इसको जांच सौंपी गई और ये जांच कर रहा था और डीसीपी से कह रहा था कि इसकी जांच तो मैं कर रहा हूँ। हाँ, मतलब कि एटीएस से वो ये कह रहा है कि आपकी क्या ज़रूरत है। तो ये जो दो तीन बातें हैं इसको लेकर के परमवीर सिंह को जवाब देना ही होगा। अब वो बच नहीं सकते। अभी तक वो पुलिस कमिश्नर थे, लिहाजा वो बच रहे थे या एनआईए उनसे पूछताछ करने में अभी एहतियात बरत रही थी। तो एक तो ये है कि परमवीर सिंह से भी पूछताछ होगी और वो इस मामले में लपेटे में आने वाले हैं। दूसरी बात, सिर्फ इसमें 3 गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं हुआ है जो बरामद हुई, इसमें 5 गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ है। 2 गाड़ियां, एक और मर्सिडीज और एक स्कोडा की तलाश है एनआईए को। और जैसे ही वो तलाश पूरी होगी वैसे ही इस मामले का 75% खुलासा हो चुका है। अभी एनआईए नहीं बता रही है, लेकिन एक बात तय है कि सचिन वाजे इसमें मोहरा भर है। ऊपर से, बहुत ही ऊपर से कोई और है। पुलिस कमिश्नर का तो सीधे सीधे ये सब फेवर करना इंगित कर रहा है कि उनका क्या इसमें इंटरेस्ट था। और कोई पॉलिटिकल आदमी है। पॉलिटिकल आदमी इसलिए कि आखिरकार किसके कहने पे, यदि पुलिस कमिश्नर भी मदद कर रहे थे तो किसके कहने पे कर रहे थे, उनका इसमें क्या इंटरेस्ट था। तो क्या सचिन वाजे को डिपार्टमेंट में ले आकर के जो अधिकार दिए गए, जो उनको चार्ज सौंपा गया, वो वसूली भी एक उसका, मतलब आप कह सकते हैं कि एक लक्ष्य था, एक टारगेट था।
कि कलेक्शन कराना है। जिस तरीके से गाड़ी में 5 लाख रुपया मिला है, और सचिन वाजे के बारे में पुलिस महकमे में सब कोई जानता है कि वो किस तरीके के पुलिस अधिकारी हैं और क्या क्या करते हैं। एक्सटॉर्शन तो उनका एक धंधा रहा है कि जब भी अधिकार मिला है तब तब ऐसे मामलों में उनका नाम आया है एक्सटॉर्शन में। और उस बात को सब कुछ को सब दरकिनार करके कम से कम पुलिस कमिश्नर ने अपने स्तर पे तो नहीं किया होगा, किसी के दबाव में किया होगा। और यही सारी चीज़ें बस अब खुलनी बाकी रह गई, और तब तक नहीं खुलेगी। 2 गाड़ियों का वो लिंक मिलना जरूरी है, और उसके बाद पुलिस कमिश्नर जो रहे हैं परमवीर सिंह, उनसे पूछताछ होनी है, तभी जाके खुलासा हो पाएगा। लेकिन एक बात आ रही है, काफ़ी हद तक एनआईए ने केस को क्रैक कर लिया है। कुछ चीज़ें जोड़नी रह गई है, उसको जोड़ने के लिए खोलने में मतलब ऐलान करने में देरी की जा रही है, और तब तक जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक बात और आ रही है कि जिस तरीके से कल उसने रेकी की है और उसका डमी वगैरह बना करके और इनको ले जा करके इनके घर ले जाया गया था सचिन वाजे को, सब कुछ देखा है, लगभग कन्फर्म है। 2 चीज़ें, और एक तो 2 गाड़ियाँ आ रही है पेज, और एक चीज़ और आ रही है कि जो पीपीई किट पहना हुआ है, वो पीपीई किट पहना हुआ व्यक्ति सचिन वाजे ही बताया जा रहा है। बस उसका कंफर्मेशन इसलिए बाकी है क्योंकि होता क्या है कि इसमें तो कोई टेस्ट नहीं हो सकता। केरोसिन ऑयल का जो जर्किन मिला उसमें उससे जलाया गया है ऐसा बताया जा रहा है। तो बॉडी लैंग्वेज से, आपकी चाल ढाल से जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो बताते हैं कि हाँ ये व्यक्ति हो सकता है। तो वही सारी चीज़ें वो की जा रही है, कन्फर्म की जा रही है। इसके बाद बस खुलासा होने ही वाला है। तो इस पर हम नज़र बनाए हुए हैं। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।